स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 चल रहा था अपना। उसके अंदर आज अपन पेज नंबर 29 के टॉपिक नंबर 2.4 वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इसको शुरू करेंगे। तो सब ध्यान देंगे सारे बच्चे। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव का मतलब होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कहाँ ज़िंदा रहते हैं, वो कहाँ ज़िंदा रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने कल बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। हमने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, जैसे बैक्टीरिया, एल्गाई, प्रोटोजोआ, मल्टीसेलुलर, है ना, यूनिसेलुलर, एल्गाई, फंगी, इस तरह के बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने कल चर्चा करी थी, परिचर्चा करी थी। आज अपन देखने वाले हैं ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं साहब, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जीवित कहाँ रहते हैं, यानी कौन से एनवायरनमेंट, इनको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए जीने के लिए। जैसे हम अगर बात करें अपनी, जैसे अपन बात करें अपनी इंसानों की बात करें तो हमारे को एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें ऑक्सीजन हो, जिसमें पानी हो, जिसमें हमारे खाने लायक पौधे हों, तब तो हम जीवित रह सकते हैं, है ना। जीवित रहने के लिए यही तो चाहिए होता है। एक तो ऑक्सीजन चाहिए होती है, दूसरा पानी चाहिए होता है, और तीसरा अगर कोई प्लांट मिल जाए अपन को, जो जैसे अपन जीवित ही तो प्लांट पर रहते हैं, प्लांट चाहिए, प्लांट ही तो अपना खाना है। अगर प्लांट मिल जाएगा, ये तीन चीज़ें मिल गई, और रहने का अच्छा सा स्थान जहाँ पर मतलब ज़्यादा ना सर्दी हो ना गर्मी हो, इस तरीके का कोई माहौल मिल जाए तो अपन क्या है वहाँ पर सुटेबल हो जाएंगे। ये तो अपनी कहानी हुई। ये तो किसकी कहानी हुई? मनुष्य की कहानी हुई, यानी मानव की कहानी हुई। अगर बात करते हैं अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, अगर हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे जीव जो हमें दिखते ही नहीं है, ऐसे जीव जो हमें दिखाई नहीं देते। अगर इनको देखना है तो हमारे को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना पड़ेगा। ऐसे जीव कैसे रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रहने की कौन सी जगह चाहिए होती है, इस बात पर अपन बात करेंगे, ठीक है, चर्चा करेंगे। लिख रखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गाई एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एस एल्गाई एंड फंगी। बताया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। बैक्टीरिया होते हैं, एल्गाई, फंगी, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to harshly lands। इसमें बताया गया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, क्या लिख रखा है? ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, यानी हर एक प्रकार के एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकते हैं। चाहे बहुत ठंड हो, यहाँ लिख रखा है ना कोल्ड क्लाइमेट, चाहे ज़्यादा गर्मी हो, हॉट स्प्रिंग, एंड या फिर डेजर्ट, डेजर्ट यानी कि जो अपना रेगिस्तान होता है ना उसकी तरह कोई एनवायरनमेंट हो। तो हर एक एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या रहते हैं? लिव यानी रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बाहर तो रहते ही हैं, बाहर यानी कि ये अपने चारों तरफ तो रहते ही हैं। ये जानवरों और जो मनुष्य होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उनके अंदर भी पाए जाते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिख रखा है इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस यानी मानव, और एनिमल्स यानी जानवरों की बॉडीज में भी फाउंड यानी पाए जाते हैं। फाउंड मतलब होता है पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली, यानी कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली, यानी जो एनिमल्स या ह्यूमंस की बॉडी में जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ आते हैं, जैसे कुछ नए रहने आते हैं, तो वो जो नए वाले होते हैं वो पुराने वालों को मारकर भगा देते हैं, और जो पुराने वाले होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, आउट हो जाते हैं। ये बात कह रही है। दे आर ऑल्सो फाउंड एट द बॉटम ऑफ सी। अब इसमें बोल रखा है, अगर आप ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं
ये जो सी होता है, सी यानी समुद्र होता है, वहाँ पर उसके किनारे पर भी पाए जाते हैं, बॉटम ऑफ सी, दे आर फाउंड ऑल्सो एट बॉटम ऑफ सी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर। माइक्रो आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये मरे हुए से भी दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? मरे हुए से, मतलब मरे हुए से दिखते हैं लेकिन होते ये क्या है? जिंदा। दिस ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ मिनरल्स टू द सॉइल आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय डिकम्पोजिंग दैम। क्या होता है? ये जो these organisms help in the release of mineral to the soil after the death of living organism by decomposing them। क्या होता है जब कोई प्राणी यानी कोई जानवर मर वर जाता है तो क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये उसके अंदर से मिनरल निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। उसके अंदर से मिनरल्स निकलते हैं, मिनरल कहाँ जाते हैं? सॉइल में जाते हैं। तो इस प्रकार ये हेल्प करते हैं। मुर्दा जैसे जानवर होता है ना, उसके अंदर से क्या निकालने के? मिनरल्स निकालने के, विटामिन निकालने के, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं सॉइल के अंदर, जो कि खाद के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? खाद के रूप में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन वाइल अदर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी में लिव इन कॉलोनीज। क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में? जैसे अमीबा जो है वो अकेला रहना पसंद करता है, बाकी जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया और फंगी, ये सब के सब क्या रहते हैं? ग्रुप में रहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव एज पैरासाइट्स आइदर आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि बाहर भी रह सकते हैं और अंदर भी रह सकते हैं, मतलब बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। द नोज, थ्रोट, माउथ एंड इंटेस्टाइन और many animals and even human beings are inhabited by a number of microorganisms। यानी बोल रहा है कि इंसानों की नाक, गले, मुंह और इनकी जो शरीर होता है इसके अंदर भी करोड़ों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे दिखते हैं? इस तरीके के दिखते हैं। देख रहे हैं आप, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फोटो हैं सारे के सारे, इस तरीके के दिखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ देखिए, ये तो कीड़े की तरह लग रहा है, ये वाला वोल्वोक्स, स्पायरोगेरा, ये सारे के सारे क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे लिख रखा है यहाँ पर, अगर देखें तो फॉर एग्जाम्पल मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम विच लीव्स एज अ पैरासाइट इन ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग। जान आपको मिलेगा कि जो मलेरिया होता है ना, वो किसके कारण होता है? किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है? वो होता है प्रोटोजोअन। किसके कारण होता है? प्रोटोजोअन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इसके कारण हमारे को क्या होता है? मलेरिया होता है। जो प्लाज्मोडियन भी कहते हैं, प्रोटोजोआ को प्लाज्मोडियन भी कहते हैं, विच लीव्स एज अ पैरासाइट इन ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी। और ये जो प्रोटोजोआन है, ये जो प्रोटोजोआन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ह्यूमन बॉडी जो होती है, यानी जो ह्यूमन का जो शरीर होता है, यानी अपना जो शरीर होता है, अपने शरीर में जो खून होता है उसके अंदर रहता है। ये कहाँ रहता है? अपने खून के अंदर रहता है। आज के लिए इतना ही। 2.5 जो टॉपिक है, 2.5 जो टॉपिक है उसको कल अपन देखेंगे। आज तक मैं जो भी आपको मैंने पढ़ाया उसको आपको ध्यान में रखना है। जो भी मैंने आपको पढ़ाया ना, इसको याद कर लेना, थोड़ा सा समझ लेना, ऐसे ही जो मोटी मोटी चीज़ें बताई मैंने आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।